द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, एक जहां तक भाला जाए। इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। जय हिंद दोस्तों डिफेंस पेंशनर्स के लिए खबर है जो स्पर्श से पेंशन लेते हैं कि अब उनका डीआर का एरियर खाते में 3 महीने का डीआर का एरियर उनके खाते में क्रेडिट हो चुका है। इस पर बात करेंगे दोस्तों। अगला है दोस्तों, पेंशन भी हुई कंफर्म, पेंशन भी कंफर्म हो चुकी है और इसके अलावा कुछ अन्य खबरें भी इस वीडियो में मैं आपको चर्चा करूंगा। सबसे पहली जो लेटेस्ट है दोस्तों, कल रात आप देख रहे हैं 11:11 इस प्रकार से कई पेंशनर्स ने मुझे मैसेजेस भी भेजे हैं कि आप उनका पेंशन जो है क्रेडिट हो चुका है। देखिए 1239 पेंशन नहीं, मतलब पेंशन का 3 महीने के पेंशन का डीआर, ठीक है, ये है 1239 रुपए। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये सब मैसेजेस आ रहे हैं। तो 3 महीने का कब का है दोस्तों, ये जनवरी, फरवरी और मार्च का, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यार इतना ही आया क्या, तो दोस्तों 2% तो बढ़ा था। अब सपोज अगर आपकी 20,000 बेसिक पेंशन होगी तो आपको भी अगर निकालना है तो किस प्रकार, सपोज 20,000 की पेंशन है आपकी, उसमें 3 की गुणा कर लीजिए 3 महीने का और उसका 2%, तो 20 के यहाँ 60,000 ये हो गए, 60,000 का 2% 1200 रुपए, ठीक है। हालांकि जिनकी पेंशन है 1239 तो उनकी 20,650 है, ठीक है, बेसिक पेंशन। तो आप अपनी भी निकाल सकते हैं कि आपको ठीक मिला है या नहीं मिला। अगला है दोस्तों अप्रैल की पेंशन को लेकर के, ठीक है। तो इस पर लगातार आ रहे थे कि सर मैसेज नहीं आया है, मैसेज नहीं आया है। कोई बात नहीं यार, मैसेज नहीं आया है इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको पेंशन 30 अप्रैल को मिल ही जाएगी। कुछ टेक्निकल स्पर्श ने भी इस चीज को क्लियर किया है, पीसीडी में बैठे हुए हैं कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपको मैसेज नहीं भेजे जा चुके, मतलब भेजा भी होगा या नहीं भेज पाए, जो भी है टेक्निकल इश्यूज थे। लेकिन इतना जरूर कंफर्म है दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑलरेडी जो है अब पीसीडीए स्पर्श की टीम कह चुकी है कि आपका पेंशन का फाइल ऑलरेडी तैयार हो चुका है, ठीक है। आप इसमें खुद ही देख सकते हैं। इस प्रकार के जो मैसेजेस हैं ना ग्रुपों में भी चल रहे हैं कि तकनीकी कारणों से स्पर्श द्वारा अप्रैल महीने की पेंशन का अग्रिम एसएमएस नहीं अग्रेसित किया गया। बढ़ी हुई डीआर 55% के साथ अप्रैल की पेंशन की गणना की प्रक्रिया की गई है, प्रोसेस कर दी गई है, ठीक है, आपकी पेंशन। और बिल्कुल सही खबर है, ये जो सर्कुलेट हो रही है बिल्कुल सही खबर है। पीसीडी स्पर्श से जो बात की गई है तो उन्होंने बताया है कि आपके 30 अप्रैल को जो नियत समय है इसका, वो आपके पेंशन में आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा और 55% के साथ में डीआर के साथ में, ठीक है, आपके खाते में क्रेडिट होगा। अगला है दोस्तों एजीआई, जी हाँ एजीआईएफ, आपको पता है आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड, 22 अप्रैल का लेटर है। उन्होंने जो है इंश्योरेंस कवर बढ़ा दिए हैं और इसका जो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों वह भी बढ़ा दिया है, ठीक है। ये सर्विंग के लिए है। तो ऑफिसर का जो इंश्योरेंस कवर है अब 1.25 लाख रुपए का कर दिया गया है, 125 1.25 लाख नहीं, मतलब 1.25 करोड़ रुपए का दोस्तों, 125 लाख का। और जेशो का ओआर का कर दिया गया है 75 लाख का, ठीक है। और जो मंथली सब्सक्रिप्शन है इसका दोस्तों 12,500 ऑफिसर का है पर महीना और 7,500 रुपए जेशो ओआर का है, ठीक है। तो एजीआईएफ का पैसा आपको पता है बाद में मिल भी जाता है रिटायरमेंट के दौरान, ये वाला, ठीक है। तो डिसेबिलिटी कवर भी है इसमें, देखिए डिसेबिलिटी कवर भी है ऑफिसर को 25 लाख रुपए और 12.5 लाख रुपए जो है डिसेबिलिटी कवर जेशो जवानों को भी है। तो ये अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार से टीए के लिए भी है ये वाला, आप इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, इससे पहले कितना चल रहा था कृपया करके कुछ सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिख सकते हैं। इससे पहले कितना इंश्योरेंस था एजीआईएफ में और कितना आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ता था। अगला है दोस्तों केएसबी को लेकर के, ठीक है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने, आजकल आप देख रहे होंगे वेबसाइट नहीं चल रही है, तो 3 अप्रैल को ही जारी कर दिया था। मैं आपको बताऊं कि ये भी यहां पर भी जो है कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। तो जो साइट है उसका अपग्रेडेशन हो रहा है और इसमें सीधा लिखा है दिस प्रोसेस इज लाइकली टू बी टेकन 2 to 3 मंथ टाइम। तो 2-3 महीना इसमें लग जाएगा इस प्रोसेस में, इसको अपग्रेड करने में। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यार हम फॉर्म कैसे भरेंगे। अभी तो बच्चों के सीए के भी जो चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट है उसका भी फॉर्म भरना, ठीक है, उसकी वैसे भी टाइम अक्टूबर नवंबर तक रहती है, ठीक है। आपको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, मई या जून में जब शुरू होगी उसके बाद तो ये तब तक खुल भी जाएगा। बाकी और चीजें हैं, और चीजों में लेट को लेकर के यहाँ कहा गया है कि देखिए केएसबी वुड एक्सटेंडिंग ऑल द टाइम लाइन्स डेट फॉर सबमिशन ऑफ वेरियस एप्लीकेशन वेल इन एडवांस, ठीक है। तो कोई कट ऑफ डेट होगी जो इस दौरान पड़ रही होगी तो उसका टाइम एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, केएसबी की तरफ से, और आपको सूचित भी कर दिया जाएगा।
तो आपको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगला दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने 26 अप्रैल को एडवाइजरी जारी की है दोस्तों, मीडिया चैनल्स को लेकर के एडवाइजरी जारी की है कि जो डिफेंस के ऑपरेशन है और सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट हैं उनको अपने चैनलों के माध्यम से कोई लाइव कवरेज ना करें, ऐसी कवरेज ना दिखाएं जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो खतरा हो। और जो पिछले, क्योंकि ये जो पीछे के पहले के जो इंसिडेंट है ना, तो पास्ट इंसिडेंट, उनका भी यहां पर जिक्र किया गया है कि कारगिल वार के दौरान, मुंबई टेरर अटैक के दौरान जो 26/11 में हुआ था, कंधार हाईजैकिंग, तो ऐसे टाइम पे जब लाइव कवरेज चल रही तो इससे जो है ना दुश्मन को भी, दुश्मन देखते रहते हैं चैनल में ये चल रहा है ये चल रहा है, तो उसके अनुसार वो प्लानिंग भी करते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों को, और आपको पता ही है आज की डेट में क्या स्थिति है कि एक दुखद घटना घटी हमारे देश के अंदर, आपने देखा होगा पहलगाम में, मतलब जिसको एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता है कि मानवता इनके अंदर यार है ही नहीं यार, ये मानव है ही नहीं मेरे हिसाब से, तो है ना। बताओ यार क्या बताएं मेरे को, मतलब आजकल चैनलों में आप सब चीज देख रहे हैं, मैं ज्यादा इस पर बोलना नहीं चाहूंगा, फिर भी इसको लेकर के थोड़ा अपडेट जरूर देख लीजिए दोस्तों कि अभी जो है सोशल मीडिया है ना दोस्तों, इसका सोशल मीडिया का भी बहुत ज्यादा रोल है इसमें। आजकल सोशल मीडिया में भी आप देख रहे हो, पाकिस्तान के सोशल मीडिया लगातार जो है ऐसी चीजें खबर, पुराने पुराने वीडियो ला करके दिखा रहे हैं, भटकाने वाले काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसी की रिपोर्टिंग को लेकर के 17 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को भारत ने बैन कर दिया। और आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तान का ऑफिशियल जो एक्स पर ट्विटर हैंडल है उसको भी बैन कर दिया गया है भारत में। ठीक है, तो ये भी बैन लगा दिया गया, बिल्कुल लगाए जाने चाहिए। ठीक है, ये सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठी और भ्रामक खबरें चला रहे हैं, और हमारे भी लोग हैं बिल्कुल कुछ कुछ ना ऐसे उनको देख के, अब पाकिस्तानी आईएसआई का अधिकारी तक जो है इंडियन ड्रेस पहन करके, इंडियन फौजी की ड्रेस पहन करके अनाप शनाप बोल रहा है, बताओ, है ना। ये तो ये सारी एक प्रोपोगंडा फैलाने के लिए होता है। ठीक है, तो वही चल रहा है। ठीक है, और बीबीसी, इवन को बीबीसी को भी चेतावनी दी है केंद्र सरकार ने। बाकी आपको पता है बीबीसी भी कैसा चैनल है, तो आतंकवादियों को उग्रवादी बता रहा था वहां पर। ठीक है, तो इसलिए जो है इन्होंने केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद जो है इनको भी चेतावनी दी है कि ऐसा ना करें। ठीक है, बाकी आपको पता है लगातार रेड चल रही है। ठीक है, और सरकार ने भी बड़े बड़े फैसले, आप लगातार न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे होंगे, सोशल मीडिया पर भी लगातार देख रहे होंगे कि सबसे बड़ी बात तो अभी सिंधु जल जो समझौता था, संधि थी, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, और बाकी ये सारे आप देख रहे हैं क्या क्या, और भारत छोड़ने के लिए भी कह दिया गया था। अब तो टाइमलाइन भी खत्म हो गई, जो नहीं जाएंगे उनको 3 साल की जेल और 3 लाख रुपए जुर्माना भी है। ठीक है, तो ये सारी अपडेटें चल रही है। लेकिन लेटेस्ट अपडेट अभी क्या है दोस्तों, इस दौरान आपको बताऊं, एक तो भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील साइन हो गई है, 26 राफेल मरीन मिलेंगे फाइटर जेट। ठीक है, 63,000 करोड़ की डील है दोस्तों। तो और ये न्यूक्लियर ले जाने में कैपेबल है जो ये राफेल की डील की गई है, तो ये बड़ी अपडेट है। और आप क्या समझते हैं दोस्तों कि क्या अभी लड़ाई, युद्ध हो सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच में? कमेंट में जरूर लिखना दोस्तों, किस स्केल का हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये मैं भी नहीं कह रहा हूं कि यार युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को लगने लग गया है दोस्तों, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री बोलता है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, सेना ने जानकारी दी। तो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार, उनको बिल्कुल लग गया है कि जिस प्रकार से भारत तैयारी कर रहा है ना दोस्तों, पाकिस्तान की ही, भारत ने अभी तक कुछ नहीं बोला है कि हम लड़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तैयारियां पूरी हैं, बोला कुछ नहीं है, लेकिन इनको लग गया है, इनके अंदर जो है ना डर जाग गया है कि यार भारत इतना कुछ कर रहा है, एक तरफ से नेवल एक्सरसाइजेज चल रही हैं, कहीं नेवल ब्लॉकेड ना हो जाए। ठीक है, उधर से जो है सेना का मूवमेंट हो रहा है, तो मतलब कुल मिलाकर के इनके अंदर डर घुस चुका है दोस्तों। अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, कभी जो है इनके मंत्री कोई कह रहे हैं कि हम जो है पानी रोकेंगे, हम खून बढ़ा देंगे, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। ठीक है, ये इनके ही, पता नहीं कौन सा यार च्यवनप्राश खाते हैं यार ये, है ना, कौन सा हॉर्लिक्स खा करके रहते हैं कि ऐसी अनाप शनाप बातें करते हैं यार, है अब क्या बोले यार, है ना। और उसके और देखिए वो एटम बम की धमकी, देखो इनके पास कुछ नहीं, और जब मर्जी आती है इनकी न्यूक्लियर वेपन की बात करना शुरू कर देते हैं। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन सजाने के लिए थोड़ी ना रखे हुए हैं, भारत के लिए रखे हुए हैं। तो दोस्तों यहां पर हमेशा न्यूक्लियर बम की धमकी, लेकिन बम नहीं दोस्तों, दम होना चाहिए, दम।
इनके पास दम तो है नहीं, फेस टू फेस अगर ये लड़ते हैं सेना के साथ में, भारतीय सेना, तो इनको पता ही हमारी हालत क्या हो जाएगी। 65-71 की 90 हजारों को जब हमने ऐसे पकड़ के ऐसे दान दे दिया था उनको, है ले जाओ भाई तुम्हारे सैनिक हैं, तो इनको पता है हम फेस टू फेस नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए प्रॉक्सी वार करते। अब देखो कश्मीर में ऐसे कृत्य करते रहते हैं, घिनौने कृत्य करते रहते हैं, बताइए यहां, ताकि भारत में डिस्टर्ब रहे। ठीक है, अच्छा जी, अगला है दोस्तों कि देखिए अब भारत में भी कम थोड़ी ना है कुछ हमारे, हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि अभी सरकार के साथ में चाहे विपक्ष हो, सारी पार्टियां एक साथ खड़ी हैं कि आप एक्शन लीजिए, जो भी करेंगे हम आपके साथ में, ये अच्छी बात है। ठीक है, लोकतंत्र में हमेशा भले खिलाफ चलते हो, लेकिन जहां तक राष्ट्र की बात आती है, नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, वहां पर सबको इकट्ठा भी होना चाहिए। लेकिन कुछ नेता मैंने देखे हैं, कुछ नेताओं के ऐसे मतलब ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बस क्या बोले यार उनको, है ना, उनको अभी भी राजनीति ही सूझ रही है। कुछ किसान नेता भी एक दो, अब क्या बोले मतलब इनको आप क्या बोलना चाहोगे यार, आप भी अपनी भाषा में जरूर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देना इनको, है ना, इन पर। और कई कुछ सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग भी ऐसे अटंग पटंग ऐसी नेगेटिव वो फैला रहे थे, हालांकि कईयों को तो गिरफ्तार करके अंदर भी डाल दिया है, और ये काम कर देने चाहिए बिल्कुल फटाफट करके। अब ये लड़ाई लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? देखिए दोस्तों, युद्ध किसी का भला नहीं करता, कभी भी भला नहीं करता है, ठीक है, लेकिन जब युद्ध की जरूरत ही हो जाए, जरूरत ही बन जाए युद्ध, तो युद्ध करना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है ना, महाभारत में भी लड़ाई युद्ध हुआ था, रामायण में भी युद्ध हुआ था, ठीक है, हुए थे सारे जगह युद्ध, लेकिन वैसे युद्ध किसी भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन कभी कभी यह जब जरूरी हो जाता है जितना हो सके इसे टाला जाए। ठीक है ना, अगर बिल्कुल नहीं मानता है, आपने देखा होगा अब भारत तो हमारा देश जो है हाथी की तरह है, चलता रहता है यार, छोटी मोटी बातों को फण फूक यार जान दे, बोलते कुत्ते भौंकते रहते हैं, को पता ही है कुत्ते कौन है जो भौंक रहे हैं। कभी आपने देखा हो बांग्लादेश, कभी जो है पाकिस्तान, अब ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे करते रहते हैं कि यार ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा, हाथी की तरह चलता रहता है, कुछ नहीं करता है। ठीक है, लेकिन हाथी को भी कभी कभी ऐसे काम कर देने चाहिए कि एक कुत्ते की गर्दन पकड़ के अपने सूंड से जो ना इतने तेज पटक के मारना चाहिए उसको कि जो कुत्ते घूम रहे हैं ना चारों तरफ, जो भाव भाव कर रहे हैं हाथी के ऊपर, तो भाई साहब वो एक को पटक देगा ना तो सारे के सारे क्या क्या करते हुए दूर दूर भाग जाएंगे, वो नजदीक नहीं आएंगे फिर हाथी के। तो इसलिए अभी जब जरूरत ही बन जाए दोस्तों, जब हाथी को लगे कि यार इन कुत्तों में से एक को तो पटक ही देता हूं, है, ताकि जो है औरों को भी कुछ सबक मिल सके, तो अभी पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों ऐसी हालत कर दी गई है, मतलब इतना घिनौना कृत्य किया गया है। और उनके बात करेंगे दोस्तों कि क्या शक्तिशाली है, नंबर 1 आर्मी कहती है अपना आपको, नंबर नहीं बोल रहा मैं, नंबर 1 आर्मी कहती है कि हम नंबर 1 आर्मी है बात की। अभी जब उनको आशंका हुई कि भारत युद्ध करने वाला है, अटैक कर सकता है उनके ऊपर, आपको पता होना चाहिए कि उनके जनरल्स वगैरह हैं, उनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, उनके पास बहुत पैसा है, उन्होंने अपनी पूरी फैमिलीज को वहां से भेज दिया, अपना अब्रॉड में भेज दिया, फॉरेन में भेज दिया, वहां भी उनके घर हैं, वहां जमीनें हैं, वहां फ्लैट हैं, सब कुछ है बाहर के देशों में। यहाँ तो केवल नौकरी कर रहे हैं, फायदा ले रहे हैं, खूब लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं, इनकी सैलरी पे कोई डिफेंड थोड़ी नहीं। यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, सैन्य भ्रष्टाचार दुनिया भर का है वहां पर, ठीक है, सरकार से भी आगे निकल जाती हैं फौजी वहां की, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, तो उन्होंने अपने परिवार निकाल दिए वहां से। ठीक है, तो ये है, मतलब इतने साहसी लोग हैं, इनको पता है कि हमने तो मरना है बस। और जो एटम बम लेकर घूम रहे हैं ना दोस्तों, इनकी हालत जो है ना, पाकिस्तान के हाथ में एटम बम है, जैसे बंदर के सिर पे टोपी रहती है ना दोस्तों, वो कभी निकालेगा, उसे देखेगा, फिर रखेगा, फिर देखेगा, तो इनके हाथ में दोस्तों एटम बम ऐसे ही है। बस थोड़ी सी बात होती है एटम बम की बात करने लगते हैं, एटम बम की बात करने लगते, हमारे पास एटम बम, हम फेंक देंगे। देखिए एटम बम बहुत बड़ी चीज है, उसको उसकी सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, कि अगर वो भी डालेंगे तो उनका क्या, उनका तो देश ही खत्म हो जाएगा, नुकसान तो होगा, मानवता का नुकसान है, भारत का भी बड़ा नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान का तो पूरा ही नुकसान हो जाएगा, टोटल लॉस में चले जाएंगे वो। लेकिन वही बंदर वाले हाल है, बंदर को दी हल्दी, हल्दी वाली बात नहीं, टोपी वाली बात कर रहा हूँ, टोपी देखता रहेगा। और एक दिन मैं बता रहा हूँ, इन्होंने खुद ही अपने ऊपर ही बम फोड़ देना है, उसको जो है परमाणु बम को, ये ऐसे देख देख के ना किसी दिन अपने आप ही फोड़ देंगे, अपने ऊपर ही फोड़ देंगे, फिर बोलेंगे कि यार भारत ने फेंक दिया हमारे ऊपर। ऐसा काम होना है दोस्तों, देखते रहना। ठीक है, बाकी दोस्तों टॉपिक मैंने यहाँ थोड़ा सा घूम गया है, क्योंकि आजकल है ही युद्ध, वो है ना दोस्तों, वही वाली बात है, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज,
फेंक जहां तक भाला जाए। बाकी आप कमेंट में लिख देना दोस्तों। जय हिंद।